पेबल्स हिंदी। पेड़ की गवाही। एक बूढ़े आदमी को करीबी गांव जाना था। रास्ता एक खतरनाक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते पर उसे उसका मित्र मिला। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की सारी कमाई इस थैली में है। जब मैं गांव से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये थैली अपने पास रखो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने वापस लौटकर अपने मित्र के पास अपनी थैली की मांग की। दोस्त, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कैसे पैसे? क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? चल जा इधर से। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गया। बिरबल ने दोनों को बुलाया और सारी कथा सुनी। उसने उस बूढ़े से पूछा, तुमने इसे कौन सी जगह पर पैसे दिए थे? जंगल के रास्ते पर एक इमली के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो फिर उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। पेड़ ने अगर गवाही दी तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यह बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बौखला गया, लेकिन बिरबल के कहने के अनुसार वो उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुलाने गया। कुछ घंटों बाद, अरे इतना वक्त गुजर गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। वो पेड़ कितना दूर है यहाँ से? वो पेड़ यहाँ से 4 कोस होगा महाराज। ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। कुछ घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। महाराज, मैंने उस पेड़ को बार बार गवाही के लिए बुलाया, लेकिन वो पेड़ तो हिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, वो पेड़ पहले ही यहां आकर अपनी गवाही देकर गया है। तुमने अगर पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ कहां है? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आज ही इसके पैसे लौटा देता हूँ। जन्मदिन की दावत। बादशाह अकबर के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। बिरबल बादशाह की बगल में बैठकर भोजन ले रहा था। बैंगन से बनी हुई एक सब्जी का बादशाह अकबर आनंद ले रहा था। बिरबल, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसी लगी? जी जहांपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैंगन के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे खानसामा से कहो कि रोज हमें बैंगन की सब्जी खिलाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। रोज रोज भोजन में बैंगन की सब्जी होने से जल्द ही बादशाह अकबर बैंगन से ऊब गया और उसे नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरे दावत के समय बिरबल फिर से बादशाह के बगल में बैठा था। रोज की तरह बैंगन की सब्जी फिर से परोसी गई। बिरबल, क्या तुम्हें ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगी? छी, कितनी गंदी सब्जी है ये, और हम उसे रोज खा रहे हैं। जी जहांपना, ये तो सभी सब्जियों में सबसे खराब सब्जी है। रोज के भोजन में इसे खाने जैसी दुख की बात कोई और नहीं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बिरबल, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे जन्मदिन की दावत पर तो तुमने बैंगन की बहुत तारीफ की थी। तो फिर मैं क्या करूं जहांपना? मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं बिरबल। मातृभाषा। एक दिन अनेक भाषा जानने वाला एक भाषा पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह ने उसका स्वागत किया। हे विद्यासागर, आपसे मिलकर हमें बहुत आनंद हुआ। आप हमारे मेहमान बनकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। हमारे साथ रहकर हमारा मान बढ़ाइए। पंडित ने उनका कहना मंजूर किया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। पंडित जी, आपकी मातृभाषा कौन सी है? हम जानना चाहते हैं। जहांपना, संसार की सारी भाषाएं मुझे मेरी मातृभाषा जैसी ही है। अब तो बादशाह उस पंडित की मातृभाषा जानने को उत्सुक हो गए। इस बारे में उन्होंने बिरबल की सलाह मांगी। जहांपना, अगर आपको उसकी मातृभाषा जाननी है
तो आज रात आपको मेरे साथ चलना होगा। आधी रात को बादशाह और बिरबल निकले। पंडित गहरी नींद में था। बिरबल ने अचानक उसे मारना शुरू किया। डर के मारे वो पंडित बौखला गया। आएगा, मेलो मेलो। देखा महाराज, अभी वो पंडित मराठी भाषा में चिल्लाया। यही उसकी मातृभाषा है। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाएं सीखे, लेकिन संकट या आश्चर्य की स्थिति में मनुष्य सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। पंडित जी, आपको मारने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। अंधे लोग। एक दिन अकबर और बिरबल घूमने के लिए बाहर निकले। उस दौरान बिरबल, हम जानना चाहते हैं कि अपने राज्य में अंधे लोग अधिक हैं या वो जो देख सकते हैं? अंधे लोग अधिक हैं महाराज, इसमें कोई भी शक नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? जी जहांपना, मैं कल सिद्ध करूंगा। दूसरे दिन महल के सामने बिरबल एक टूटी हुई खाट लेकर बैठा और उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अकबर वहां पर आया। बिरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए। बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेवक को उसने इशारा किया। उस सेवक ने कुछ लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पर आकर गए। कई लोगों ने पूछा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने पूछा कि बिरबल ये खाट तुम दुरुस्त क्यों कर रहे हो? बिरबल का सेवक ये सारी बातें लिख रहा था। दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया, उसके हाथ में 2 पर्चे थे। बिरबल, तुम अपना कहना कब सिद्ध करोगे? अभी इसी वक्त जहांपना। बिरबल ने बादशाह को 2 सूची पत्र दे दिए। एक अंधों की सूची थी और दूसरी देखने वाले लोगों की सूची थी। ये क्या बिरबल, इस पहली सूची में बहुत कम नाम हैं और इस दूसरी सूची में हमारे नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। ये कैसा मजाक है बिरबल? नहीं जहांपना, ये मजाक नहीं। पहली सूची अंधों की है, जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो देख रहे थे कि मैं खाट दुरुस्त कर रहा था। इसका मतलब है कि वे अंधे थे। और ये दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये खाट मैं क्यों दुरुस्त कर रहा हूं। अब आप ही बताइए जहांपना, कौन से लोग अधिक हैं? तुम सही थे बिरबल, अंधों की संख्या अधिक है। चिड़ियों की गिनती। एक दिन बादशाह के मन में बिरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बीरबल, हमारे पास नदी, नाले, पर्वत, लोग, पेड़, इन सभी की गणना है। सिर्फ अब तक चिड़ियों की गिनती नहीं हुई। चिड़ियों की गिनती का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। शायद बादशाह को मेरी परीक्षा लेनी है। ठीक है, हो जाने दो। जहांपना, मैं आपको कल ही बता सकता हूं। दूसरे दिन बिरबल बादशाह से मिलने दरबार गया। हाँ तो बीरबल, क्या तुमने चिड़ियों की गिनती शुरू की? गिनती हो गई जहांपना। हमारे राज्य में 4000 चिड़ियां, 10,000 कौवे, 5,000 सारस पक्षी, 6,000 मोर और 3,450 कबूतर हैं। ठीक है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, पर अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तैयार हो? जरूर जहांपना, पर यह गणना तो कल की थी। आज शायद कुछ पक्षी उड़कर दूसरे राज्य में गए हो, या फिर दूसरे राज्य से कुछ पक्षी यहां आए हो, या फिर कुछ पक्षी नए जन्मे या मर गए हो। इसलिए मेरी गणना में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही, परंतु अगर इस त्रुटि को ध्यान में लिया जाए तो मेरी गणना अचूक है। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता फिर एक बार सिद्ध कर दी है। अकबर और आम। बादशाह अकबर को आम बहुत पसंद थे। एक दिन राज बागीचे से सर्वोत्कृष्ट आम उसे पेश किए गए।
अकबर अपनी बेगम के साथ बागीचे में बैठकर बातें कर रहा था। आहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। बेगम बिना आम खाए सिर्फ बादशाह की तरफ देख रही थी। आम खाने के बाद अकबर उसकी गुठलियां बेगम की ओर फेंक रहा था। उसी वक्त बिरबल वहां पर आ गया। बिरबल, एक बात तुम्हारी समझ में आई? बेगम कितनी लालची है। बेगम शर्म से लाल हो गई। अकबर की बातों पर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी वक्त ऐसी बात नहीं है जहांपना। बेगम साहिबा से ज्यादा लालची तो आप हैं। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? बेगम साहिबा ने कम से कम गुठलियां तो फेंक दी हैं, लेकिन आप तो आम के साथ उसकी गुठलियां भी खा गए। तो आप बताइए, ज्यादा लालची कौन है? बिरबल की बातों पर सभी हंसने लगे। जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की हैं। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूँ। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है। Pebbles Hindi